हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 से रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में, जो कि आपके एफएसएससीआई के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सब वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा, तो डायरेक्टली वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रत्येक एक्ट्स को आपको ध्यान से देखना है और उसको रट लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है सेक्शन 9। पहला एक्ट आपका कौन सा आता है? सेक्शन 9, ठीक है। ये रिलेटेड होता है किससे? ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ फूड अथॉरिटीज रिलेटेड, मतलब कि खाद्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों से रिलेटेड एक्ट कौन सा है यहाँ पे? सेक्शन नंबर 9। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी करना लेकिन इसको याद कर लेना, ठीक है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ फूड अथॉरिटीज रिलेटेड एक्ट कौन सा है, तो कौन सा सेक्शन है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 9 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इसमें आपसे पूछा जाता है, देखिए सेक्शन नंबर 16, ये रिलेटेड होता है किसी ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटीज रिलेटेड, मतलब खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्य और उनके कार्यों से संबंधित एक्ट कौन सा है यहाँ पे? सेक्शन नंबर 16। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। जितने भी एक्ट मैं आपको आज बताने वाला हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन नंबर 20। ये किससे रिलेटेड होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए, कंटेमिनेंट्स नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड हैवी मेटल से रिलेटेड होता है, मतलब कि संदूषक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जहरीले पदार्थ और भारी धातु आदि से रिलेटेड सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 20। इसके अंतर्गत आते हैं ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, इसको भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जितने भी मैं बताने वाला हूँ वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनसे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन नंबर 23 देखते हैं। सेक्शन नंबर 23 में किस रिलेटेड है फ्रेंड्स? यहाँ पे पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड से, जो फूड्स की जो पैकेजिंग और लेबलिंग होती है वो किसके अंतर्गत आती है? सेक्शन नंबर 23, मतलब कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल आपको यूज करना चाहिए पैकेजिंग और लेबलिंग के अंदर, ठीक है। तो देखिए, खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और लेबलिंग से संबंधित एक्ट कौन सा है यहाँ पे? सेक्शन नंबर 23। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 24। ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोविजन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, मतलब विज्ञापन के लिए प्रतिबंध और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित एक्ट कौन सा है यहाँ पे? सेक्शन नंबर 24। याद रखना, सेक्शन नंबर 24 के अंतर्गत यहाँ पे आप किसी भी विज्ञापन के लिए प्रतिबंध कर सकते हो या फिर अनुचित व्यापार की प्रथाओं पर आप प्रतिबंध लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक्शन नंबर 24। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको भी। सेक्शन नंबर 26 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर, मतलब कि जो खाद्य व्यवसाय संचालक होता है उसकी जिम्मेदारियां कौन कौन सी होती है, ये किसके अंतर्गत आता है? सेक्शन नंबर 26 के अंतर्गत आता है। इसको भी आपको रटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, तो आंसर होगा आपका सेक्शन नंबर 26। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि सेक्शन नंबर 26 किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर से रिलेटेड है। चलिए याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 31 देखिए। सेक्शन नंबर 31 किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? यहाँ पे लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस, खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस और उसका पंजीकरण करना कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है? सेक्शन नंबर 31 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपसे या तो ऐसे पूछा जाएगा कि सेक्शन नंबर 31 किससे रिलेटेड है, या फिर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस किससे सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, या तो ये क्वेश्चन बन सकता है या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आंसर एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब अगर ये क्वेश्चन बना तो आंसर होगा सेक्शन 31, अगर सेक्शन 31 क्वेश्चन बना तो आंसर होगा आपका लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेक्शन नंबर 40 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेक्शन नंबर 40 आपका परचेजर में हैव फूड एनालाइज, इससे रिलेटेड होता है, मतलब खरीदार के पास भोजन का विश्लेषण करने का अधिकार होता है, मतलब कि जो परचेजर होता है मे हैव फूड एनालाइज, मतलब वो फूड को एनालाइज कर सकता है। अगर वो उसमें कुछ भी गड़बड़ होती है इसके अंतर्गत है ना, तो वो आगे
इसका नोटिस दे सकता है या फिर इसके बारे में बता सकता है। ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर? यहाँ पे देखिए सेक्शन 40 किससे रिलेटेड है? परचेजर मे हैव फूड एनालाइज, मतलब परचेजर फूड का एनालाइज कर सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड होता है कौन सा? सेक्शन नंबर 40। तो आपको ये भी याद रखना है, खरीदार के पास भोजन का विश्लेषण करने का अधिकार है, इसका मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 43 फ्रेंड्स इसके अंतर्गत आता है? यहाँ पे देखिए, रिकॉग्निशन एंड एक्रीडेशन ऑफ लेबोरेटरीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड रेफरल फूड लेबोरेटरी, मतलब कि प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थानों और रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं की पहचान और उनकी मान्यता से रिलेटेड सेक्शन कौन सा है आपका यहाँ पे? 43 सेक्शन नंबर 43 के अंतर्गत क्या आता है कि जितने भी प्रयोगशालाएँ या फिर अनुसंधान है, मतलब अनुसंधान जो संस्थान है, ठीक है, या फिर रेफरल खाद्य प्रयोगशालाएँ हैं, उनकी पहचान करना और उनकी मान्यता है या नहीं, इसकी जांच करना सेक्शन 43 के अंतर्गत आता है। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 43 आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका क्वेश्चन इसमें 43 में क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनता है आपका, रिकॉग्निशन एंड एक्रीडेशन ऑफ फूड, मतलब एक्रीडेशन ऑफ लेबोरेटरीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड रेफरल फूड लेबोरेटरी कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है? तो सेक्शन नंबर 43 के अंतर्गत आता है इन सभी के बारे में। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर 44 देखिए। 44 में आपसे पूछा गया कि देखिए सेक्शन नंबर 44 के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है? रिकॉग्निशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसी फॉर फूड सेफ्टी ऑडिट, जो फूड सेफ्टी की जो ऑडिट होती है वो सेक्शन 44 के अंतर्गत आती है। अगर जैसे अधिकारी आते हैं, अगर आपने कोई शॉप लगा रखी है फूड से रिलेटेड, ठीक है, तो अगर उसके अंदर ऑडिट करने आएंगे तो वो इंस्पेक्शन करने आएंगे, कहने का मतलब अधिकारी है ना, जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सभी आपका ऑडिट करने आएंगे। अगर आपका फूड वहाँ पे करेक्ट होता है तो वो आपको मार्क्स दे देंगे उसमें, है ना। अगर आपका करेक्ट नहीं होता है तो वो आपको फाइन भी कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है यहाँ पे सेक्शन 44। तो खाद्य सुरक्षा के हिसाब किताब की जांच के लिए संगठन या एजेंसी की मान्यता ही सेक्शन 44 के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए इनके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले भी करवा दिए हैं, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी मैं वापस आपको करवा दूंगा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी आपको 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर 91 किस रिलेटेड है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जितनी भी पावर है किसके संबंधित? रूल्स बनाने के संबंधित, मतलब कि जो फूड सेफ्टी के अंतर्गत जो रूल्स बनते हैं वो किसके अंतर्गत बनते हैं? यहाँ पे सेक्शन नंबर 91 के अंतर्गत जो पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बनाए जाते हैं फूड से संबंधित। ठीक है, तो नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार की जो शक्ति है वो कौन से सेक्शन में आती है? 91 में, सेक्शन नंबर 91 के अंतर्गत ये आती है। लास्ट एंड फाइनल आज का आपका यहाँ पे सेक्शन है सेक्शन नंबर 92। ये इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे पावर ऑफ फूड अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशंस, मतलब कि जो फूड अथॉरिटी है उसके पास में जो पावर है, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आती है? यहाँ पे 92 के अंतर्गत आती है, सेक्शन 92 के अंतर्गत आती है। पावर ऑफ फूड अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशंस बनाने के लिए जो फूड अथॉरिटी के पास जो पावर होती है वो सेक्शन 92 के अंतर्गत मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो मैंने आपको सबसे पहला वीडियो बनाया था, मैंने फूड अथॉरिटी से रिलेटेड 2006 के जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे उनसे रिलेटेड आपको मैंने क्वेश्चन बना के दिया था। ठीक है, शायद उसमें 10 से 15 क्वेश्चन थे, उस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। ठीक है, तो उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मैं वापस करवाने वाला हूँ। तो आपको मैं इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसके अंदर आपको इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।